डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की शुरुआत होती है एक क्रेजी एक्शन के साथ, जहां पर एक अजीब सा मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस के पीछे पड़ा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को अमेरिका चाविस की पावर चाहिए। लेकिन डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस विशांति ग्रंथ को पाने के लिए उस जगह पर आए हैं ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर को हरा सके। तो डिफेंडर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी पावर्स उस मॉन्स्टर को रोकने में नाकामयाब हो जाएगी। तो डिफेंडर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को बचाने के लिए अमेरिका चाविस की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज को घायल कर देता है और अमेरिका चाविस को पकड़ लेता है, जिस वजह से अमेरिका चाविस बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स का पोर्टल खोल देती है। और ये सब क्योस होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नींद से जागता है। उसे लगता है कि ये सभी बस उसका एक सपना है, तो वो तैयार होकर क्रिस्टीन पार्मर की शादी को अटेंड करने के लिए जा रहा है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि क्रिस्टीन की शादी किसी और से हो रही है और अब वो चाह कर भी क्रिस्टीन को वापस अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। इसके बाद अचानक बाहर हलचल होना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्डिंग से छलांग मारकर चेक करने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम है गैरगेंटोस वो अमेरिका चाविस के पीछे पड़ा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं और उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं वोंग। फिर वो दोनों मिलकर अमेरिका चाविस को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक खंबा उखाड़कर उस गैरगेंटोस के आंख में दे मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी आंख बाहर निकल आती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका चाविस एक रेस्टोरेंट में बैठकर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा या पता नहीं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को स्पाइडरमैन याद है, जबकि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के मुताबिक सब लोग स्पाइडरमैन को भूल जाएंगे। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद के ऊपर वो स्पेल कास्ट नहीं किया ताकि जब मदद की जरूरत हो तब वो स्पाइडरमैन को बुला सके। अमेरिका चाविस पिछली बार की हुए फाइट के बारे में बताती है, जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज मारा गया। विशांति ग्रंथ के बारे में बताते हैं जिसके पीछे अमेरिका चाविस पड़ी हुई है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बिलीव नहीं होता कि ये सभी सच में हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सपने में देखा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाविस को ये सभी चीजें प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो अमेरिका चाविस डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को डिफेंडर स्ट्रेंज का लाश दिखाती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को बिलीव हो जाता है। और अमेरिका चाविस ये भी बताती है कि जो चीज हम सपने में देखते हैं वो दूसरी यूनिवर्स में सच में हो रहा है। अमेरिका चाविस के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, ये जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसे कमारताज ले जाने के लिए बात करते हैं, लेकिन तब तक के लिए वो लोग डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को उसी बिल्डिंग में छुपा के रखते हैं। इसके बाद का सीन हमें वांडा का दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों बेटों के साथ काफी हंसती खेलती जिंदगी बिताती है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये सपना टूट जाता है और इस यूनिवर्स वाली वांडा को ये रियलाइज होता है कि उसके बच्चे तो है ही नहीं। इसके बाद वांडा अपने एप्पल गार्डन में होती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिलने के लिए आते हैं और उसकी मदद मांगते हैं अमेरिका चाविस को बचाने के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी इस बिछाए गए जाल को पकड़ लेते हैं। और तब वांडा रिवील करती है कि शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी मॉन्स्टर्स अमेरिका चाविस पर अटैक किए वो सभी उसी का काम है, क्योंकि उसे अमेरिका चाविस की पावर चाहिए मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए, ताकि वो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ सके। और ये सारी चीजें वो डार्क होल्ड बुक की मदद से कर रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक सौदा करती है कि शाम होने तक वो अमेरिका चाविस को वांडा के हवाले कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज कामारताज में सबको वार्न करते हैं कि अब वांडा हमारी दोस्त नहीं रही, डार्क होल्ड बुक की वजह से अब वो शैतान बन चुकी है और शाम होने तक वो कामारताज पहुंच जाएगी अमेरिका चाविस को लेने के लिए। तो तब वोंग ये भी रिवील करता है कि भविष्य में वांडा इस पूरे ब्रह्मांड में या तो राज करेगी या फिर इस ब्रह्मांड को खत्म कर देगी। तो अब कामारताज वाले पूरी आर्मी रेडी करते हैं वांडा से लड़ने के लिए और दुनिया भर के सॉर्सरर सुप्रीम्स अपनी खुद की आर्मी लेकर आते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब शाम का वक्त हो चुका है और वांडा कामारताज पहुंच चुकी है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो अब वांडा कामारताज के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन सारे सॉर्सरर्स वांडा के हमले को काफी अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं। तो तब वांडा उन सारे सॉर्सरर्स के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जिस वजह से शील्ड ब्रेक हो जाता है और फिर वो कामारताज के अंदर घुसकर बहुत ही बुरी तरीके से तबाही करती है, जिनमें से बहुत सारे सॉर्सरर सुप्रीम्स मारे जाते हैं। इसके बाद वांडा अमेरिका को ढूंढने के लिए जा ही रही होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर देते हैं, लेकिन वांडा यहाँ पर भी अच्छी तरीके से अपना गेम खेलने लगती है। वो असली दुनिया में रिफ्लेक्शंस की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो वांडा एक बहुत बड़े रिफ्लेक्शन से ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकल आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल की मदद से ये दिखाने की कोशिश करती है कि मल्टीवर्स में उसके बच्चे हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी नहीं मानता, जिस वजह से वो लोग आपस में ही भिड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का कपड़ा भी फट
जाता है और वांडा अमेरिका को पकड़कर के पावर्स ऑब्जर्व करने लगती है और तभी अमेरिका डर जाती है और मल्टीवर्स का पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने के लिए उस मल्टीवर्स में अमेरिका चाविस को लेकर कूद जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस बहुत सारे यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक 2 डायमेंशन यूनिवर्स में पहुंचते हैं। एक यूनिवर्स में डायनासोर्स मौजूद होते हैं, दूसरे में बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स मौजूद होता है और इसी तरीके से वो दोनों आखिर में एक यूनिवर्स में पहुंचते हैं जो कि मेन यूनिवर्स जैसा ही है, लेकिन इस यूनिवर्स में ज्यादातर चीजें तो उल्टी तरीके से चलती है। जैसे कि रेड लाइट होने पर सड़क क्रॉस कर सकते हैं और ग्रीन लाइट पर नहीं, और इसी तरीके से वो लोग उस यूनिवर्स में घूमने लगते हैं दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए। और इसी दौरान अमेरिका बताती है कि वो इस यूनिवर्स को मिलाकर टोटल 73 यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर चुकी है। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का पैर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर मेमोरीज को दिखाया जाता है और उनकी मेमोरी में दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर की एक डेट नाइट, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। और इसके बाद फिर उसी जगह पर अमेरिका खड़ी होती है तो उसकी बचपन की यादें दिखाई जाती है। तो अमेरिका चाविस एक ऐसे यूनिवर्स में से बिलोंग करती है जहाँ पर सिर्फ औरतें रहती है और उसकी 2 माँ थी। तो एक दिन गार्डन में एक बी आकर उसके हाथ के ऊपर बैठती है और अमेरिका डर जाती है और वो अनजाने में वो पोर्टल खोल देती है और फिर वो तीनों उन पोर्टल्स में से मल्टीवर्स में अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। और फिर तब से लेके अब तक अमेरिका चाविस अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखी। वो जब बहुत ही ज्यादा डर जाती है तभी उस पोर्टल को ओपन कर पाती है। तो वो दोनों उस यूनिवर्स में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूर्ति बनी हुई है। इसका मतलब उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है और उसी मूर्ति के सामने मॉर्डो मौजूद होता है और फिर वो दूसरे यूनिवर्स से आए डॉक्टर स्ट्रेंज को बड़ी ही खुशी के साथ अंदर बुलाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर मॉर्डो ये बताता है कि इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड है जो कि उसी सेंटम में रखा हुआ है और वो ये भी बताता है कि उस डार्क होल्ड में एक ऐसा मंत्र है और उन मंत्रों की मदद से कोई भी दूसरे यूनिवर्स में मौजूद अपने ही अवतार को कंट्रोल कर सकता है और कठपुतली की तरह नचा सकता है। इस चीज को कहते हैं स्वप्न यात्रा। और दूसरी तरफ वांडा यही करने की कोशिश करती है जो कि अब स्कारलेट विच बन चुकी है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि मॉर्डो ने उनके चाय में कुछ मिला दिया था। तो अब स्कारलेट विच उस यूनिवर्स में मौजूद वांडा को पोजेस करने की कोशिश करती है और वो प्रोसेस चालू रहता है। तो तभी एक दूसरा सॉर्सर स्कारलेट विच की डार्क होल्ड की किताब को नष्ट कर देता है और खुद भी जल जाता है, जिस वजह से उस स्वप्न यात्रा की प्रोसेस रुक जाती है और स्कारलेट विच वांडा को पूरी तरीके से पोजेस नहीं कर पाती। तो गुस्से में आकर स्कारलेट विच वोंग से उगलवाने की कोशिश करता है कि उसे डार्क होल्ड की दूसरी किताब कहाँ से मिलेगी। तो वोंग बताता है कि ब्लैक होल्ड किताब एक नकल है, असली मंत्र किसी एक पहाड़ के दीवारों पर लिखा हुआ है और उन्हीं दीवारों की लिखावट किताबों में उतारी गई है जिसे कहा जाता है डार्क होल्ड। तो वोंग उस पहाड़ का नाम बताने को रेडी नहीं होता, लेकिन स्कारलेट विच किसी तरीके से उसे उगलवा ही लेती है और उस जगह का नाम है माउंट वंडरकोर। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस को दिखाया जाता है जो कि एक केज में बंद है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उस यूनिवर्स में क्रिस्टीन पार्मर भी मौजूद होती है जो कि एक बहुत ही ऊंचे लेवल की साइंटिस्ट है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पार्मर को वार्न करने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर बहुत ही जल्दी वांडा आएगी और इस जगह की पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देगी, लेकिन क्रिस्टीन उस पर भरोसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बड़ा खतरा है। तो तब क्रिस्टीन पार्मर बताती है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद मॉर्डो वहाँ पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी से मिलवाने के लिए। इसके बाद स्कारलेट विच और वोंग को दिखाया जाता है जो कि उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि दीवारों पे बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं और फिर 3 बहुत बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला नहीं करते बल्कि बाव डाउन करते हैं स्कारलेट विच के सामने। और फिर हमें ये बताया जाता है कि ये जगह स्कारलेट विच का सिंहासन है और उसका मुकद्दर दुनिया पे राज करना है। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी का आमना सामना दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मेंबर्स एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले आता है मॉर्डो जो कि इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम है। फिर आता है ब्लैक बोल्ट जो कि अपने मुंह से निकलती हुई आवाज से ही अपने सामने वाले की बैंड बजा सकते हैं। फिर आती है कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर जो कि इस यूनिवर्स के फर्स्ट एवेंजर है और फैंटास्टिक 4 के लीडर जो कि दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट आदमी है। तो अब इन लोगों में बहुत सारी बातें होती है। वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही इस इल्यूमिनाटी को तैयार किया था ताकि मुश्किल वक्त में वो फैसला लिया जा सके जो कि बाकी ना ले पाए। तो अब इल्यूमिनाटी इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का फैसला करेंगे। तो अब इल्यूमिनाटी इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों को ये कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि स्कारलेट विच इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन
इल्यूमिनाटी के हिसाब से सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। तो तभी एंट्री होती है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने सच बात को रखते हैं। तो वो बताते हैं कि जब इस यूनिवर्स में थैनोस ने हमला किया था, तब थैनोस को रोकने के लिए इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल का सहारा लिया था, ताकि इस अनंत ब्रह्मांड में उनकी जीत की पॉसिबिलिटी को ढूंढ सके। जिस तरीके से इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके ढूंढा था, लेकिन इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पॉसिबिलिटी नहीं मिली। लेकिन डार्क होल्ड को यूज करने की वजह से वो स्वप्न यात्रा करने लगे और चीजें उनके हाथ से बाहर निकलती गई और फिर अतिक्रमण की शुरुआत हुई। अतिक्रमण मतलब दो यूनिवर्सेस के बॉर्डर्स का मिट जाना, जिसकी वजह से वो दोनों यूनिवर्स आपस में ही कोलाइड करने लगते हैं और इसके रिजल्ट में या तो वो दोनों यूनिवर्स या फिर उन दोनों में से कोई एक यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की बुराई छोड़ दी और इल्यूमिनाटी के साथ विशांति ग्रहण को ढूंढने लगे और उन्हें मिल भी गई, जिनके दम पर उन लोगों ने थैनोस को हराया। लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी था, जो कि खुद उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज था। तो सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करना होगा। ये डिसीजन ठीक थैनोस को मारने के बाद ही लिया जाता है टाइटन ग्रह पर। और फिर इसके बाद ब्लैक बोल्ट आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से आई एम सॉरी कहते हैं और ब्लैक बोल्ट की आवाज से डॉक्टर स्ट्रेंज धूल बन जाते हैं। तो ये सभी बातें बस चली रही होती है कि वांडा उस जगह पर हमला कर देती है और वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी की टीम उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, जिसमें से वांडा का सबसे पहला निशाना बनता है ब्लैक बोल्ट। वांडा अपने पावर से ब्लैक बोल्ट का मुंह ही गायब कर देती है, जिस वजह से जब वो चीखने की कोशिश करता है उसकी खुद की आवाज उसके सर को ही ब्लास्ट कर देती है और वो मर जाता है। और फिर वांडा मिस्टर फैंटास्टिक को खत्म कर देती है। इसके बाद वांडा कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल दोनों को ही खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ स्ट्रेंज और मॉर्डो आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन स्ट्रेंज मॉर्डो को हरा कर वहां से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद प्रोफेसर एक्स अपनी माइंड कंट्रोलिंग पावर से वांडा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर एक्स एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वांडा एक गड्ढे के नीचे फंसी हुई है और प्रोफेसर एक्स को उसे वहां से निकालना है। लेकिन तभी स्कारलेट विच अचानक पीछे से आकर प्रोफेसर एक्स का गर्दन मरोड़ देती है और प्रोफेसर एक्स वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस केज को तोड़कर बाहर निकालती है और फिर क्रिस्टीन और अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीन ने डॉक्टर का उड़ता हुआ पर्दा ठीक कर दिया है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को कहती है कि उन्हें विशांति ग्रंथ के रास्ते पर ले जाए, क्योंकि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने विशांति ग्रंथ को कहीं पे छुपा रखा है। और फिर वांडा उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और वो लोग वांडा से बचते बचाते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटी हुई घड़ी की मदद से उस डोर को ओपन करते हैं और ठीक उसी जगह पर पहुंचते हैं जो जगह मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। वो लोग उस विशांति ग्रंथ को लेते हैं, लेकिन वांडा भी उसी जगह पर पहुंचकर विशांति ग्रंथ को तबाह कर देती है और अमेरिका सैवेज को अपने कंट्रोल में लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर को मल्टीवर्स में फेंक देती है और अमेरिका सैवेज को मेन यूनिवर्स में लेकर आती है। ये चीज होते ही स्कारलेट विच वांडा के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ देती है और वांडा अपने बच्चों के पास चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंचते हैं जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वो लोग उस यूनिवर्स में सैंटम सेंटोरियम में पहुंचते हैं, जहाँ पर उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उनका इंतजार कर रहा है, जो कि है सुप्रीम स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले ही सैंटम सेंटोरियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ। तो जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, तब डॉक्टर स्ट्रेंज प्रूफ करने के लिए कि वो दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो बताते हैं कि बचपन में उनकी एक बहन थी जो कि आइस स्केटिंग करते हुए पानी में डूबकर मारी गई। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज डार्क होल्ड को एक्वायर करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे डार्क होल्ड मांगते हैं क्योंकि उन्हें घर जाना है। तो सुप्रीम स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करते हैं कि इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, सिर्फ उसके दुनिया को ही नहीं बल्कि जो उस डार्क होल्ड को पोजेस करेगा उसे भी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर भी वो डार्क होल्ड चाहिए। तो सुप्रीम स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने एक सौदा रखते हैं। वो कहते हैं कि क्रिस्टीन पार्मर के बदले वो डार्क होल्ड ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये मंजूर नहीं होता और दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिस लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम स्ट्रेंज को मार देता है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल कर स्वप्न यात्रा करने की कोशिश करते हैं और वेरिएंट के लिए इस्तेमाल करते हैं मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज को। दूसरी तरफ स्कारलेट विच अमेरिका की पावर को एक्वायर करना शुरू कर चुकी थी और वॉन्ग को भी दिखाया जाता है जो कि बच गया है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद मरा हुआ डिफेंडर स्ट्रेंज जो कि असल में ज़ॉम्बी बन चुका है, वो उस जगह पर पहुंचता है और फिर उसके अंदर से बहुत सारी काली आत्माएं बाहर निकलती हैं, जो कि ये कहता है कि एक मुर्दे के शरीर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अब श्रापित होना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी नहीं रुकते
और उन काली आत्माओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे यूनिवर्स में भी वो सारी काली आत्माएं बाहर निकल आती है, जिनको क्रिस्टिन पार्मर खत्म कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली उन सारी आत्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं और उन काली आत्माओं की मदद से उड़कर उस जगह पर पहुंचते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच का सामना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कारलेट विच को हरा नहीं पाते। तो और कोई चारा ना होते हुए वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका की पावर को ऑब्जर्व करने की सजेशन देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी स्ट्रेंज ये नहीं करते, बल्कि अमेरिका को खुद के ऊपर यकीन करने को कहते हैं। और इसके बाद अमेरिका अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाती है और अब अमेरिका एक पंच की मदद से पोर्टल खोल सकती है। लेकिन फिर भी वो स्कारलेट विच को हरा नहीं पाती। तो अमेरिका स्कारलेट विच को वो देती है जो उसे चाहिए। वो एक पोर्टल खोलती है और स्कारलेट विच को सीधे अपने बच्चों के पास भेजती है। और स्कारलेट विच अपने बच्चों को देखकर उस यूनिवर्स के वांडा को चोट पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे स्कारलेट विच से डर जाते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और ये देखकर स्कारलेट विच को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे ये एहसास होता है कि जो अब तक वो कर रही थी वो सब कुछ गलत है। इसके बाद स्कारलेट विच उस पूरी जगह को तबाह कर देती है और खुद भी वहीं पर ही तबाह हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से वो खुद को खत्म नहीं करती। मेरे हिसाब से अब वो इस दुनिया से अलग होकर अकेली जिंदगी बिताएगी, लेकिन जब उसकी जरूरत होगी दुनिया को बचाने के लिए वो वापस जरूर आएगी। और फिर इसके बाद अमेरिका चाविस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में लेकर आते हैं और क्रिस्टिन पार्मर को अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। और फिर इसके बाद का सीन हमें सैंटम सेंटोरियम का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी मरम्मत चल रही है और अमेरिका चाविस इसी मेन यूनिवर्स में रहने का फैसला करती है और वो कामर ताज में मैजिक सीख रही है और वो कामर ताज में एक सॉर्सरर बनने की कोशिश कर रही है। और फाइनली वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज का रिस्पेक्ट हासिल कर ही लिया है। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई घड़ी को रिपेयर करते हैं और फिर अपने घर से बाहर निकलकर कुछ ही दूर जाते ही उनके सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द शुरू होने लगता है और फिर उनकी तीसरी आंख बाहर निकलती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ आखिर हुआ क्या। तो थोड़ी देर पहले जब क्लाइमैक्स बैटल की शुरुआत में ज़ॉम्बी स्ट्रेंज उन सारी काली आत्माओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन काली आत्माओं ने ये कहा था कि एक मुर्दे के अंदर स्वप्न यात्रा करने की वजह से वो श्रापित हो जाएंगे और यही हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब श्रापित हो चुके हैं। और सुप्रीम स्ट्रेंज ने भी कहा था कि इस वाले डार्क होल्ड को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली श्रापित होना ही है। इसका मतलब यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब श्रापित हो चुके हैं। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज यूं ही टहल रहे थे और पीछे से एक औरत उन्हें आवाज देती है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये औरत असल में है कौन, तो ये है क्लिया। तो क्लिया कॉमिक्स में डोरमामू की भांजी होती है और क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अतिक्रमण शुरू कर दिया है और उनकी यूनिवर्स खतरे में है और इस चीज को रोकने के लिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद चाहिए। और फिर क्लिया एक डोर ओपन करती है, जिसके उस पार हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं, जो देखने में बिल्कुल डोरमामू की यूनिवर्स जैसा लगता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुलती है और फिर वो दोनों उस यूनिवर्स में एंटर करते हैं। जाहिर सी बात है, इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी आएगा और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना शायद डोरमामू से हो सकता है।